हेलो दोस्तों, इंडिया में आपने सीसीपीए का नाम सुना हो शायद, या एफएसएसएआई का नाम सुना हो जिसको फसाई बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, उनका नाम सुना होगा, बहुत सारी एजेंसी का नाम सुना होगा। वो आखिर कर क्या रही हैं? हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेस्ले के कुछ प्रोडक्ट और एमडीएच के कुछ मसाले और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर, जिसकी खबर हमारे देश से नहीं आ रही, इन एजेंसियों से नहीं आ रही है, विदेश से खबर आ रही है कि इसमें क्या मिला हुआ है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जानकारी भरे वीडियो बहुत कम समय में आपको अच्छी जानकारी देते हैं। और अगर ये वीडियो आपको रेलिवेंट लगता है तो आपने इसको जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि इन प्रोडक्ट्स में कुछ मिलावट पाई गई है। अब ये मिलावट भारत तो देख नहीं पाया, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग जो प्रोडक्ट होता है उसके जो इंग्रेडिएंट का जो चिट लगी होती है उसको पढ़ते नहीं है, और अगर पढ़ते भी हैं तो उसमें ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिसको वो समझ नहीं सकते। तो दोस्तों, ये जो रिसर्च हुई है, बाहर के साइंटिस्टों ने रिसर्च करी है, बाहर की एजेंसियों ने, WHO ने, सिंगापुर की एजेंसी ने ये रिसर्च करी। और वो क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, किसी भी स्टोर में जाके किसी पर्टिकुलर ब्रांड के कुछ सैंपल्स लेके आते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। इस तरह से बहुत सारी रिसर्च वो कंडक्ट करते हैं और एक ऑथेंटिकेटेड रिसर्च को पब्लिक के सामने लेकर के आते हैं। तो अभी हाल ही में एमडीएच के कुछ मसाले, चाहे वो सांभर मसाला हो, चाहे वो करी पाउडर हो, तो इस तरह के स्पेशल मसाले, आमतौर पर दाल सब्जी में तो कोई डालता नहीं ज़्यादा स्पेशल मसाले, लेकिन जब वो छोले बनाता है, पनीर बनाता है, तब ऐसे मसालों का यूज करता है जिससे उसमें एक्स्ट्रा टेस्ट आए। और उसी के साथ एवरेस्ट का फिश करी मसाला, इन मसालों में एक ऐसा केमिकल पाया गया है जो कैंसर का कारण बनता है। उसका नाम है दोस्तों इथाइलिन ऑक्साइड। इससे लिम्फॉइड कैंसर होने की संभावना होती है और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर। इसके रिजल्ट अचानक सामने नहीं आते, इसके रिजल्ट आते हैं काफी लंबे समय बाद, और ये रिसर्च से प्रूव किया जा चुका है। इस केमिकल का यूज, इस मसाले का उपयोग जो करते हैं, एक पेस्टिसाइड के रूप में करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे कि वो मसाले जल्दी खराब ना हो जाएं, प्रिजर्वेटिव की तरह इसका यूज किया जाता है। इसी तरह की अगली न्यूज जो है नेस्ले से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि सेरेलैक के बहुत ऐड आते हैं, बच्चों को कहा जाता है 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाई, लेकिन इन कंपनियों ने कहा कि जी माँ के दूध के साथ आप ये चीज़ भी मिला के खिला सकते हैं और बच्चों को अच्छा लगता है। और इनकी कंपनियों के टर्नओवर जो है 20% जो है क्वार्टरली ग्रोथ देते हैं, और ये कंपनियां दुनिया में काम करती हैं। लेकिन इंडिया इनके लिए हमेशा एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट रहता है, जहां पर जो मैंने नाम बोले, सीसीपीए जो कंज्यूमर अथॉरिटी है, इसके प्रोटेक्शन करने की अथॉरिटी है, जिसको बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, उसमें इस एजेंसी को स्पेशली बनाया गया था और उसको बहुत पावर्स दी गई थी, उसका यूज नहीं करती हैं, पता नहीं कहाँ सोई रहती हैं। दूसरा है एफएसएसएआई, जिसको फसाई बोलते हैं। इनको चाहिए कि ये हर कंपनियों के रेगुलर सैंपल लें और उन सैंपल से निकालें, और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे हमारे देश के लोगों को या दुनिया के किसी भी लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, उनकी ट्रेड प्रैक्टिसेस को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो नेस्ले की अगर बात करें तो नेस्ले में तो बहुत ही चौंकाने वाली बात आई। वही सेम प्रोडक्ट अगर यूएस में बेचते हैं तो वहां पर एडेड शुगर 0 होती है, भारत में बेचते हैं तो 2.2 ग्राम होती है, और कुछ देश ऐसे हैं थाईलैंड जैसे, अगर वहां बेचते हैं तो 6। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, यानी कि जिस देश के रेगुलेटर अच्छा काम करते हैं, जो उनकी दुकान धंधा बिल्कुल बंद कर देंगे, जैसा कि वो सिंगापुर ने किया। जैसे ही मसालों में ये चीज पाई गई, उन्होंने बोला, सारे स्टोर्स को बोला ये कोई नहीं बेचेगा, और जनता से अपील कर दी कि कोई कंज्यूम नहीं करेगा, इतने सिंसियर हो। तो नेस्ले का जो डबल स्टैंडर्ड है, और ये जो एक्स्ट्रा मीठा डाला जाता है, ये एक तरह का एक हार्मोन पैदा करता है जिससे खुशी महसूस होती है। तो जब जो लोग ड्रग्स लेते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है, उनको ये लेने से एक ऐसी खुशी मिलती है, वही सेम खुशी ये जो एडेड शुगर होती है इससे मिलती है। तो लोगों को टेस्ट अच्छा लगता है और उससे कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है। तो हेल्थ कॉन्शियस होना है। दूसरी बात, जब यह फैट की बात आती है तो एक फैट होती है सैचुरेटेड, एक होती है अनसैचुरेटेड। तो अगर हम बात करें जो डायरेक्ट हमें जो वेजिटेबल से या किसी भी चीज़ से डायरेक्ट मिलती है,
वो होती है हमारी अनसैचुरेटेड फैट, और जो एडेड की जाती है वो होती है सैचुरेटेड फैट। अगर हम बात करें जो हमारा रिफाइंड ऑयल है, ये जो होता है इसमें होती है हमारी सैचुरेटेड फैट, और जो हमें नेचुरल मिलती है वो होती है अनसैचुरेटेड फैट्स। तो हमारे लिए जो है अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा फायदेमंद होती है बजाय सैचुरेटेड फैट। हमारे इंडिया में 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कुछ खाते हैं तो उसके बारे में सोचते नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, यानी अवेयरनेस नहीं है। इसका फ़ायदा ये कंपनियां उठाती। तो दोस्तों यहाँ पर ये अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाया था, और उन प्रोडक्ट्स के लिए खाली यही 2 प्रोडक्ट नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं जिस पे रिसर्च की जाएगी। अभी आपने देखा था पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट जो है विदेशों में सैंपल उनके फेल हो गए थे। ऐसे ही हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपोर्ट नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है उन चीज़ों पर जब टेस्ट करती है तो वो पाती है कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं चल पाई। तो दोस्तों अवेयरनेस इस बात की है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से हमको फैट या शुगर जो मिलती है हमें नेचुरल रिसोर्सेज से लेनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं हमें आम खाना है, तो आम से लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इस चीज़ का आप हेल्थ कॉन्शियस रहिए। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि हेल्थ कॉन्शियस आप में बढ़े, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करके जाइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।